हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बट हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे दिनों से सिर्फ ये सोच रहे थे और ऐसी मतलब सब जवाब भी दिखाए जा रहे थे कि इसका एग्जाम अगस्त में होना है, जुलाई में होना है। कोई तो जून ही कह देता था, कोई कहता था कि लो बस हो ही लिया सितंबर अक्टूबर में। और अब जाके पता चला है कि अभी तो टेंडर टेंडर खेलने वाले हैं हमारे साथ। टेंडर मतलब कंपनी अभी फाइनल नहीं हुई है कि कौन कंपनी एग्जाम कराएगी। और जब भी टेंडर पे बात चली जाती है, समझ लो कि यूपी सरकार 2-4 महीने तो टेंडर टेंडर में ही ले जाएगी। उसके बाद टेंडर के बाद भी कितना समय मिलेगा, ये भी अनिश्चितता ही है इसमें भी, क्योंकि कई बार टेंडर के बाद भी 6 महीने लग जाते हैं, कभी 8 महीने लग जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है बच्चों कि आपका जैसे यूपीएसआई बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे पास कि टेंडर के कितने दिनों बाद हुआ था। और हमारे पास उदाहरण है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जिसका टेंडर बहुत पहले आ चुका है और अभी तक फॉर्म की अता पता ही नहीं है। हालांकि ये फॉर्म भरने के बाद आया, एक निश्चित संख्या है कंपनी के पास, तो टेंडर फाइनल होने में हो सकता है एक आध बार डेट एक्सटेंड हो। 6 अक्टूबर आज ही दिया है, 6 अक्टूबर अभी तो लास्ट डेट है, सिर्फ इस बात के लिए कंपनी जो टेंडर का फॉर्म भरेंगी। अब किसी ने टेंडर नहीं भरा या किसी की कुछ फॉर्मेलिटी नहीं, तो कंपनी आसानी से वो डेट बढ़वा लेती है कि सर और बढ़ा दिया, यूपी सरकार पे आए नहीं आवेदन, तो फिर उसको बढ़वानी पड़ेगी और मजबूरी में, क्योंकि कंपनी को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होते हैं। नहीं हुई फॉर्मेलिटी पूरी तो एक दो बार तो एक्सटेंड मान लीजिए, अक्टूबर नवंबर तो इसी में ही चला जाएगा। और अगर आप ये सोचो कि एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, तो वो तो नजदीक होने से गया। ठीक है, लेकिन इतना पक्का है 31 दिसंबर 2023 तक इनको ये भर्ती हर हाल में पूरी करनी है, फाइनल पूरी। ठीक है, फाइनल पूरी का मतलब है कि आपका ज्वाइनिंग तक वो है फाइनल। ज्वाइनिंग मतलब इट मींस मेडिकल पे पूरी मान लेते हैं। ठीक है, जैसे यूपीएसआई को माना गया है। तो बच्चों, कुल मिलाकर के एग्जाम कब तक और टोटल फॉर्म्स की क्या संख्या है, ये चीज हमारे दिमाग में क्लियर हो गई है। इससे पता चल जाता है कि कंपटीशन कैसा रहेगा। तो बहुत सही, बहुत शानदार चीज है। तो पहले मैं आपको टेंडर की बात दिखा देता हूं। ये आज ही आया बच्चों, 15 सितंबर आपको दिख रहे होंगे साइन, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है, क्योंकि टेंडर भी ऑफिशियल साइट पर निकालता है भर्ती बोर्ड। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 120 पद थे, कर्मशाला कर्मचारी 1374 सहायक परिचालक और 936 प्रधान परिचालकों के पद थे। तो इसमें साफ दिया है कि भैया कि 6 अक्टूबर तक, 6 अक्टूबर को 10 बजे प्रातः से 14 बजे यानी 2 बजे के मध्य तक बोर्ड में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसको वहां पर ले जाओ। नहीं आया कोई तो इसकी डेट बढ़नी स्वाभाविक है, और डेट बढ़ती है तो 15 दिन बढ़ती है कम से कम। एक बार और बढ़ गई तो गया अक्टूबर पूरा, अक्टूबर क्या नवंबर भी आ जाएगा। और ऐसा तो कोई टेंडर ही नहीं है जिसकी डेट ना बढ़ी हो। पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल देख लो या यूपीएसआई देख लो, सब में डेट बढ़ती है। ठीक है, तो और यूपी अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं तो वो तो बहुत ही लंबी बढ़ी थी, मतलब करीब 3-4 महीने सिर्फ टेंडर बढ़ाने का काम चला था। खैर, वहां फॉर्म्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। यहां अगर मैं देखूं, यहां पिक्चर क्लियर है कि सबसे अच्छी बात है कि जो 120 वैकेंसीज थी, इसमें सिर्फ 10th पास बच्चे चाहिए थे। लेकिन ये पद, ये फॉर्म भी बहुत है बच्चे। हालांकि फॉर्म देख करके अगर यही 12,000 होते तो यहाँ 12 लाख से ज्यादा फॉर्म होते, जो भी 1 लाख भी नहीं है। तो बच्चों को ये विश्वास तो हो जाता है कि कम वैकेंसी मेरा तो आना नहीं है। तो फिर भी कोई ओवर कॉन्फिडेंट, किसी ने कोई अभी मोटिवेशन फूका हो किसी के अंदर, तो वो फॉर्म डाल जाता है फिर भी, है ना। तो 73,614 बच्चों ने फिर भी फॉर्म भर दिए हैं 120 वैकेंसीज के लिए। और 1374 असिस्टेंट ऑपरेटर, ये जो हेड कांस्टेबल रैंक की है, ये कांस्टेबल रैंक की जॉब है। और ये आपकी सब इंस्पेक्टर लेवल की जॉब है, हेड ऑपरेटर। इसमें बीटेक वगैरह होनी चाहिए, जिन उनमें दिया था उन्होंने फॉर्म तो भर गया, मैं उस पर बात क्यों करूं। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा फॉर्म असिस्टेंट ऑपरेटर, क्योंकि वैकेंसीज ज्यादा है। 3,89,711 बहुत कम है फिर भी। अगर मैं बोलूं दिल्ली एडब्ल्यूटीपीओ में बिल्कुल सेम आपकी तरह योग्यता है, वहां वैकेंसी भी 800 850 ही है, और आपके पास 1374 है। आपके पास सिर्फ यूपी का कंपटीशन लड़ने आ रहे हैं लोग, हालांकि अदर स्टेट भी भर देते हैं। तो फिर भी फॉर्म्स की संख्या कमी है बच्चों, 3,89,000 यानी 4 लाख पूरे फॉर्म नहीं है। वैकेंसी बहुत है 1374, लेकिन सारा बच्चा भी, तो इसमें से बहुत सारा बच्चा वो निकल जाएगा जिन्होंने यूं ही फॉर्म डाल दिए होंगे, जबकि यहां चाहिए सिर्फ पीसीएम, और कुछ चाहिए ही नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना जरूरी है, यानी 2 सब्जेक्ट वो मांगते हैं, फिजिक्स और मैथ्स होना बहुत जरूरी है। ऊपर वाले में 10th या आईटीआई कोई सा एक चल जाएगा, और नीचे वाले में बीटेक कुछ स्पेशल मतलब ब्रांचेस में वो मांगा गया था। तो यहां सिर्फ 76,516, तो यहां कंपटीशन काफी कम है। लेकिन बच्चे भी सारे योग्य हैं, बीटेक बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स इसमें मिलेंगे जिन्होंने फालतू में भर दिए होंगे, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे या एग्जाम देने ही नहीं जाएंगे। तो बच्चों, कंपटीशन बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान कंपटीशन है अगर ये सब कुछ मैं देखूं तो। लेकिन अब सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में उठते हैं। ये 2 पेज ही आपके काम के थे, बाकी सारे पेज, टेंडर 39 पेज का है, बाकी सारे पेजों में मैंने पढ़ लिया है। उनमें सिर्फ इतना लिखा है कि भैया जो है कंपनी ऐसे ऐसे इतना करोड़ का टर्नओवर हो, ये हो, तभी अप्लाई करना। ठीक है, और दूसरा इसमें क्लियर ये भी कर दिया है कि आपका जो एग्जाम होना है ना बच्चों, आपका जो एग्जाम होना है वो भी आपका ऑफलाइन होना है। ये भी क्लियर कर दिया, यानी ऑनलाइन नहीं होना। देखो, ये कंपनी को बताना पड़ता है ना, तीनों पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा ऑफलाइन माध्यम यानी ओएमआर बेस्ड संपन्न कराई जाएगी, यानी ऑनलाइन का मतलब ही नहीं है एग्जाम में। चलो, जो ऑनलाइन से डरते हैं उनके लिए तो ये अच्छी बात हो गई, वैसे ऑनलाइन का फोबिया ही है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर एग्जाम कब तक होगा, तो बच्चों मैं इसमें अब अपना गैस फिट करूं तो मुझे लगता है कि अगले साल यानी मार्च अप्रैल से पहले एग्जाम देखने को नहीं मिलने वाला। मार्च 2023, इससे पहले तो मुझे चांस नहीं लग रहे, से पहले मुश्किल है। ठीक है बच्चों, तो आप एक्सपेक्टेड डेट ये मान लीजिए मार्च 2023, यानी दिसंबर भी भूल जाओ। अगर आपके पास इतना समय है कि मैं लग करके इसकी तैयारी कर सकता हूं, लग कर मुझे और किसी वैकेंसी से मतलब नहीं, तो इसमें जुट जाओ। ठीक है, आ जाएगा, क्योंकि कंपटीशन आसान है, मैं दिखा चुका हूं क्यों आसान है। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे वैसे भी बाहर होंगे जिन्होंने फालतू में फॉर्म डाले हैं। तो अगर आप जुट सकते हो, अगर आप 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से? प्रधान परिचालक और सहायक परिचालक वाले बच्चे हैं। कार्यशाला वाले नहीं, कार्यशाला वालों के लिए बहुत सारे चांसेस और भी हैं, लेकिन कार्यशाला वाले इस पर डिपेंड मत रहना बच्चों, क्योंकि वहां 120 पद है। बाकी आप दूसरा ऑप्शन जरूर रखना। लेकिन जो प्रधान परिचालक और सहायक परिचालक हैं, वो उनके बहुत शानदार नौकरी, आप यूपी पुलिस का कोई सा भी पद ले लो, बहुत शानदार नौकरी यही लगेगी आपको सब में। तो इसलिए आपसे कहूंगा कि अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप इसमें जुट सकते हैं। पर एडब्ल्यूटीपीओ का भी बहुत सारे बच्चों ने भरा होगा, दिल्ली पुलिस का, पहले वो दे लीजिए, इसमें फोकस मत करिए, उसके बाद इस पर कर देना। सब्जेक्ट ऑलमोस्ट वही है। हालांकि सब्जेक्ट की बात आती है तो साइंस इसमें भी है, उसमें भी है। बाकी यहां मैथ, रीजनिंग, हिंदी
और जैसे यूपीएसआई का पेपर था ना, वहां तो आ गई थी मूल विधि, यहां मूल विधि नहीं है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस भी नहीं है, सीधा साइंस। ठीक है, क्लियर। लेकिन साइंस में बेटा आपके पास 3 पद हैं, अगर मैं बोलूं तो ये 3 तरह के पद हैं, तो तीनों में अलग अलग तरह की साइंस है, तीनों में साइंस का सिलेबस अलग है, और लेवल चूंकि 10th में है तो यहां मैथ्स वगैरह का भी लेवल अलग आएगा। तो क्या पेपर एक ही होगा? नहीं, पेपर अलग अलग होगा बच्चों सबका, एग्जाम अलग अलग होगा, एक होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि फॉर्म भी अलग अलग ही भरवाया था, पर जेल वार्डर वाले में इन्होंने हद कर दी, वहां फॉर्म अलग अलग भरवाया था, पेपर एक ले लिया था। पर यहां चांस नहीं है, क्योंकि यहां क्वालिफिकेशन अलग अलग है, इसलिए चांस नहीं है। 10th से, 12th से या ग्रेजुएशन से, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही एग्जाम हो और उसी में प्रीफरेंस करा ले, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो एग्जाम अलग अलग होना सुनिश्चित है। चलिए और बात कर लेते हैं, तो एग्जाम ऑफलाइन होगा, ये भी क्लियर है। एग्जाम कब तक, ये बात का जवाब दे दिया। टोटल फॉर्म्स की संख्या मैं आपको दिखा चुका हूं, किसमें कितने फॉर्म्स भरे जा चुके हैं। कंपटीशन हुआ आसान, बता चुका हूं क्यों, क्योंकि हम फॉर्म ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अब आप देख रहे हैं कि 2 वैकेंसीज में तो बहुत ही फॉर्म कम भरे गए, यानी लाख को भी टच नहीं हुए हैं, लेकिन एक वैकेंसी में जरूर 3.25 लाख फॉर्म है, पर उसमें आप अगर दम लगाओगे तो निश्चित तौर पर वो भी बहुत ज्यादा फॉर्म्स नहीं है, 1374 पद भी हैं। ठीक है, क्या एग्जाम अलग अलग होगा, एक ही? तो ये भी बता दिया, एग्जाम अलग अलग होगा, एक होने का कोई भी चांस नहीं है। और मुझे उम्मीद है बच्चों कि अब अपना टारगेट आप आराम से फिक्स कर पाएंगे। इस एग्जाम पर बहुत संकट के बादल, या मैं कहूंगा असमंजस में था कि कब होगा, बहुत सारे बच्चे, तो अब मैंने आपको बता दिया है, अब मैं आपको बता चुका हूं 6 महीने से पहले एग्जाम होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, अब आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे यूपीए पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो मेरा अपना अनुमान है भर्ती बोर्ड की सारी प्रक्रिया को देखते हुए अब तक, तो वो मैं आपसे कह सकता हूं 5-6 महीने से पहले एग्जाम होने के चांसेस नहीं लगते। ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।